दिन भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। गुरुचरण सिंह होरा को रायगढ़ में धमाकेदार ओपनिंग की बधाई देने पहुंचे भिलाई निवासी अशोक शर्मा और प्रदीप राठी। तालाब में डूबने से 3 स्कूली बच्चों की दर्दनाक मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा। बस्तर में एनएमडीसी स्टील प्लांट प्रबंधन द्वारा महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर महिलाएं आंदोलन की राह में। जगदलपुर के गांधी मैदान में कका कप रात्रिकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट का कवासी लखमा ने की धमाकेदार आगाज। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में ग्रैंड न्यूज और ब्रॉडबैंड की सेवाएं देने के बाद अब रायगढ़ में भी ग्रैंड न्यूज की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा को बधाई देने वालों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में भिलाई निवासी अशोक शर्मा और प्रदीप राठी रायपुर के पंडरी स्थित ग्रैंड विजन दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने चेयरमैन होरा से मुलाकात कर उन्हें रायगढ़ में नए दफ्तर का शुभारंभ होने पर बधाई दी। इन्होंने होरा के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि गुरुचरण सिंह होरा हमेशा नए जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ते हैं। उनकी लगन और मेहनत का ही नतीजा है कि छत्तीसगढ़ में ग्रैंड विजन और ब्रॉडबैंड लोगों को मनोरंजन और समाचारों की सेवाओं से लगातार अपनी ओर खींच रहा है। ग्रैंड न्यूज चैनल रायगढ़ में शुरू होने पर ढेर सारी बधाई। यह न्यूज चैनल आम लोगों की आवाज के साथ आम जनता और प्रशासन के बीच सेतु का काम करे। रायगढ़ में न्यूज चैनल शुरू करने पर ग्रैंड न्यूज चैनल के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा जी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। ब्रॉडबैंड की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उसी कड़ी में एक कड़ी और जुड़ी है रायगढ़ जिले की, जहां पे ग्रैंड न्यूज अपने पूरे चैनल के साथ में प्रसारण शुरू करने जा रहा है। ये गुरुचरण सिंह होरा जी की कड़ी मेहनत का नतीजा है, जो वो एक के बाद एक कई जिलों में ग्रैंड परिवार को जोड़ते चले जा रहे हैं। ये परिवार लगातार बढ़ते जा रहा है और हम ईश्वर से ये कामना करते हैं कि ये परिवार दिनों दिन दूरी रात चौगुनी बढ़ता रहे और हम आने वाले समय में ग्रैंड न्यूज को पूरे हिंदुस्तान के लगभग सभी जिलों, सभी शहरों में हम देखना चाहते हैं। और हमारी यही शुभकामनाएं है कि आने वाले समय में पूरे देश में, पूरे विदेश में ग्रैंड न्यूज छाया रहे, चलता रहे। ये गुरुचरण सिंह होरा जी हैं, जो ना कभी थकते हैं ना रुकते हैं। हम उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। श्री गुरुचरण जी होरा ग्रैंड न्यूज चैनल के चेयरमैन को बहुत बहुत बधाई। रायगढ़ में नया कार्यालय शुरू करने के उपलक्ष्य में मैं उनको अनेक बधाई। आपका यही उपक्रम अनेक जिलों में, वहाँ के साथ मध्य प्रदेश और देश के अन्य भागों में भी निरंतर बढ़ता रहे। ग्रैंड न्यूज चैनल जनता को सेवाएं तो देता ही है, तो साथ ही साथ सरकार में भी समन्वय बनाए रखता है। पुनश्च श्री होरा जी को बार बार बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर से 18 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम नगरनार के एक तालाब में डूबने से 3 स्कूली बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसा उस वक्त हुआ जब सभी बच्चे स्कूल से आने के बाद तालाब नहाने गए थे। घटना के बाद रो रो कर परिजनों का बुरा हाल है। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। घटना नगरनार इलाके की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक तीनों बच्चों के शवों को तालाब से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जगदलपुर के अस्पताल में लाया गया है। घटना की पुष्टि करते हुए नगरनार थाना टीआई जयप्रकाश ने बताया कि तीनों बच्चे क्षेत्र के गोंदी मुंडा तालाब नहाने गए हुए थे। नहाने के दौरान तीनों गहराई में चले गए और फिर पानी में डूब गए। मृतक बच्चों की पहचान प्रियांशु, प्रमोद और विक्की के रूप में हुई है। नगरनार ग्राम पंचायत में एक बड़ा दुखद घटना हुआ है। इसमें एक तालाब में नहाते हुए 3 छोटे छोटे बालक आज वो डूब गए और इससे उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु उपरांत यहाँ पे हॉस्पिटल में उनके इलाज के लिए लाया गया है, बट उनको अभी हम लोगों ने पोस्टमार्टम किया है और जो भी इसके संबंध में राहत राशि वगैरह होते हैं उसकी प्रक्रिया भी चल रही है।
और निश्चित तौर पर मैं आप लोग के माध्यम से भी इनके सभी माँ बाप को सांत्वना भी देना चाह रहा हूँ और उनसे मैं मिला हूँ और जो भी शासन से राहत की व्यवस्था हो सकेगी हम लोग उनके लिए करेंगे। तीनों ही नगरनार के राम मंदिर पारा के रहने वाले हैं। सभी बच्चों की उम्र 10 से 12 साल बताई जा रही है। बस्तर में एनएमडीसी स्टील प्लांट प्रबंधन द्वारा महिलाओं को नौकरी नहीं दिए जाने के मामले में एक बार फिर प्रभावित महिलाएं एनएमडीसी के खिलाफ आंदोलन की राह में हैं। एनएमडीसी स्टील प्लांट के समक्ष गुरुवार से प्रभावित महिलाएं अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगी। बुधवार को जगदलपुर स्थित पत्रकार भवन में प्रभावित महिलाओं ने आंदोलन को लेकर जानकारी देते हुए एनएमडीसी प्रबंधन द्वारा भू प्रभावित महिलाओं के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि भू प्रभावित 90 से अधिक लड़कियों व महिलाओं से महिला आयोग में एनएमडीसी के खिलाफ आवाज उठाई थी। तब महिला आयोग ने 71 महिलाओं को नौकरी देने के निर्देश एनएमडीसी प्रबंधक को दिए थे। जिला प्रशासन ने भी सर्वे में त्रुटि की बात कहते हुए 4 महिलाओं के लिए अनुशंसा कर एनएमडीसी को पत्र लिखकर नौकरी देने को कहा था, लेकिन एनएमडीसी प्रबंधन ने ना ही महिला आयोग की बात मानी और ना ही जिला प्रशासन की अनुशंसा को। अब इस मामले में भू प्रभावित महिलाएं एनएमडीसी के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोलती हुई नजर आ रही हैं। जिला प्रशासन के माध्यम से इनका त्रुटि हुआ था और उन्होंने लेटर लिखा एनएमडीसी को कि पुनः इनको पुनर्वास का लाभ दिया जाना है और इनको जो नौकरी है वो मिले। और लेकिन एनएमडीसी ने ना अभी तक हमको नौकरी नहीं दिया और कुछ भी नहीं कर रहा है। वो सिर्फ कल हमारे पास एक लेटर को भेजे हैं और उन्होंने ये कहा है इसमें कि तुम्हारा जो केस है वो कोर्ट में लंबित है और जब वहाँ निराकरण होगा तब तुम्हारा कार्रवाई को किया जाएगा। क्या मैं मीडिया के माध्यम से ये पूछना चाह रही हूँ कि जो केस है हाईकोर्ट का केस वो तो निराकरण होगा नहीं, क्योंकि एनएमडीसी कभी भी नहीं चाहता कि यहाँ के लोगों को नौकरी दे, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर जो केस पड़ा हुआ है उसका कुछ भी निराकरण नहीं हो रहा है। क्या जब हम पात्रता है, हम योग्य हैं उस नौकरी को पाने के लिए, तो हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? गुरुवार दोपहर को संसदीय सचिव व जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन को जैसे ही यह सूचना मिली कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के 3 बच्चों की नगरनार में तालाब में डूबने से मौत हो गई है, वे तुरंत ही जिला मुख्यालय के महारानी अस्पताल पहुंच गए। जैन विधायक कार्यालय में सुबह से जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र से आए लोगों की मांग सुन रहे थे। दोपहर लगभग 2:30 में उन्हें इस दुखद घटना की जानकारी मिली। इसकी तस्दीक नगरनार के युवा नेता जलंधर बघेल से करवे अपने सहयोगियों के साथ तुरंत महारानी अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने पीड़ित परिवार के लोगों व वहां पहुंचे कलेक्टर चंदन कुमार से चर्चा की। पीड़ित परिजनों को ढांढस बांधते हुए कहा कि नियति को शायद यही मंजूर था, इस अनहोनी का सामना करने के लिए स्वयं को मजबूत करे। बच्चे जीवन भर का दुख देकर चले गए हैं। जैन ने कलेक्टर से परिजनों को आवश्यक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने कहा है। जिला प्रशासन से बात की, हॉस्पिटल पहुंचा, उनके परिजनों से मिला कि उनकी निधन हो चुका था, तो इसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई और तत्काल इसको लेकर पुनः मैं नगरनार पहुंचा। इनके परिजनों को ढांढस बताते हुए अंतिम संस्कार में शामिल हुआ और कलेक्टर बस्तर और हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भी मैंने इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इस घटना के लिए बहुत संवेदना व्यक्त की है तथा मुझसे कहा है कि उन परिजनों से मिलकर मेरी ओर से संवेदना प्रकट करो और जो भी संभव मदद होगी उनको किया जाएगा। दुख की इस घड़ी में सरकार और हम सब कांग्रेस परिवार के साथ। गीदम रोड स्थित लव कुश कबाड़ी में अवैध कारोबार चरम पर है। अभी कुछ दिन पहले ही एनएमडीसी मामले पर कबाड़ की दुकान हाईलाइट पर था, वैसे ही मामला गाड़ियों का अवैध तरीके से कटिंग करना इनके बाएं हाथ का खेल बना हुआ है। बता दें, लव कुश कबाड़ी शहर का जाना माना नाम है जो बहुत ही फेमस है। उनकी बाड़ा पर हर दिन ट्रक कटिंग होती रहती है, पर परिवहन विभाग से बिना एनओसी लिए पुराने वाहनों की खरीद और बिक्री का अवैध कारोबार चल रहा है। कई वाहन मालिक लाखों का टैक्स बकाया गाड़ियों को कबाड़ के भाव बेच देते हैं। ऐसे में परिवहन विभाग टैक्स वसूली के लिए गाड़ी खोजता रहता है और गाड़ी स्क्रैप के भाव बिक जाती है। इससे शासन को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। नियम के मुताबिक हर पुराने वाहन को कबाड़ में बेचने से पहले परिवहन विभाग का रजिस्ट्रेशन निरस्त करना पड़ता है। कबाड़ियों द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन कर वाहनों की खरीदी बिक्री कर रहे हैं। कई कबाड़ियों के ठिकानों पर रोजाना पुराने वाहन काटकर बड़े शहरों में सप्लाई किया जा रहा है।
कबाड़ी कम कीमत पर ऐसे वाहन खरीदते हैं और स्क्रैप के भाव में बेच देते हैं। कबाड़ियों की रूटीन जांच न होने से अवैध कारोबार बेखौफ संचालित किया जा रहा है। यहाँ पे कबाड़ी की गाड़ी पड़ी हुई है, तो हम उसके परमिशन के साथ डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद अगर कुछ भी अवैध पाया जाएगा तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। ये 6 गाड़ियों के मुझे पेपर दे रहे हैं और मैं देख रहा हूँ, उसी को मैं मिलान करने के बाद ही आगे पूरी कार्रवाई करूँगा। 19 अप्रैल को जगदलपुर स्थित गांधी मैदान में कप 2023 का भव्य रूप से मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा के गरिमामयी उपस्थिति में शुभारंभ किया गया, जिसमें बस्तर सांसद दीपक बैज, विधायक एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन, क्रेडा चेयरमैन मिथिलेश स्वर्णकार, इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा, सुकमा जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी, महापौर सफीरा साहू, सभापति कविता साहू सहित समस्त पार्षदों एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में किया गया। हार्दिक अभिनंदन। और ये पहली परंपरा का ग्राउंड इस तरीके से ऐसे ग्राउंड बनाए हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल के मैच जगदलपुर में होने की स्थिति बन गई है और बच्चों का जो रुझान है खेल के प्रति लगातार बढ़ रहा है और हम सबका प्रयास है, हमारी सरकार के मुखिया का प्रयास है, हमारे प्रभारी मंत्री जी का प्रयास है कि जो हमारी योग्यताएं हैं खिलाड़ियों की, उनको आगे आने का अवसर मिले और इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। आज का जो मैच है, इस मैच में पत्रकार 11 और पार्षद 11 के बीच हो रहा है। दोनों टीम को शुभकामनाएं हम लोग की ओर से, अच्छा खेलें और हमारे आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहे और खेल के प्रति जागरूकता लगातार बढ़े। यहाँ राज्य स्तरीय खेलों का हमारे सरकार ने, हमारा मुख्यमंत्री ने खेल को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देने वाला हिंदुस्तान के पहला सरकार है। उसी के नाम से हमारा पार्षद ने, पाठक भाई ने, माननीय भूपेश बघेल के काका का नाम से जो खेल आयोजन किया है और इसमें 1,51,000, 75,000, 22,000, 21,000 रुपये का इनाम रखा है। और शहर के नगर पालिका जगदलपुर शहर के लोगों को गौरव की बात है और पार्षद लोगों को और पत्रकार लोग खेल रहे हैं, उनको सबको बधाई देता हूँ, अच्छा खेले। बस्तर जिले के छोटे आमाबाल में शादी के समारोह में एसिड फेंकने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर ग्राम भानपुरी के नजदीक आमाबाल गांव में बुधवार रात शादी में तिलक समारोह चल रहा था। इसी बीच अचानक लाइट चली गई। जैसे ही लाइट गुल हुई, वैसे ही दूल्हा और दुल्हन जो कि मंडप पर बैठे हुए थे, उनके ऊपर अज्ञात व्यक्ति ने एसिड फेंक दिया। इस एसिड की चपेट में आकर न केवल दूल्हा दुल्हन बल्कि आसपास खड़े अन्य लोग भी झुलस गए। मौके पर चीख पुकार मच गई और आनन फानन में लोगों ने मोबाइल की रोशनी में घायलों को देखा और मौके पर मौजूद स्थानीय विधायक की गाड़ी में घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भानपुरी एवं कुछ लोगों को बेहतर इलाज के लिए जगदलपुर जिला महारानी अस्पताल उपचार के लिए लाया गया। एसिड से झुलसने वालों में गाँव की 7 महिलाएं सहित कुल 12 लोग घायल हुए हैं। सभी को मामूली रूप से चोट पहुंची है। प्राथमिक उपचार के बाद पुलिस ने भी मौके पर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक घटना के बाद सभी लोग सदमे में हैं और फिलहाल आरोपी की तलाश लोगों से पूछताछ के बाद शुरू की जाएगी। अंधेरा होने की वजह से लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं लग पाया कि एसिड आखिर किसने फेंका है। तो हम लोग शादी में मतलब ना बारात गए थे। बारात जाने का कारण में टिकन हो रहा था सर। टिकन होने के बाद में क्या हो गया, तो पीछे से कुछ डाल दिए तो पता ही नहीं चला क्या है, तो नहीं मिला सर। कितने लोग थे? मतलब बहुत लोग थे, लेकिन हम लोग माँ, मैं, भाभी और 3 जन थे हम लोग ना, बैठे थे मंडप में। तो इधर दुल्हन के वाले बाजू उधर वाले बैठे थे, तो दुल्हन भी, उसको भी जलन हो गया, उसको भी पता नहीं, लेकिन नहीं देखे सर वो लोग को। हम लोग तो तुरंत डाल के चले गए? तुरंत डाले तो हम लोग को पूरा जलन हो गया था। हम लोग बोले कि नहीं कि मेरे को भी बहुत जला रहा है, अस्पताल जाएंगे बोले सर। हम लोग कितने बजे की घटना है? 7 बजे के आसपास है सर। कितने लोगों को लगा है? उधर का कितना लोग लगा है सर, वो तो पता नहीं चला रहा है। लड़का पकड़ में नहीं आया? हाँ।
बुधवार को संसदीय सचिव व जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ब्लॉक की प्रमुख धनपुंजी मंडी में शामिल हुए। दोपहर बाद जगदलपुर से लगभग 25 किलोमीटर दूर ओडिशा सीमा पर स्थित धनपुंजी पहुंचकर विधायक जैन ने गुड़ी में जाकर ग्राम्य देवी देवताओं की स्तुति की। तत्पश्चात मंडी में आए आसपास के गांव के देवलाट डोली और छत्र के साथ मंडी स्थल पहुंचे। विधायक जैन के साथ सैकड़ों गांव वाले सम्मिलित हुए। जैन के साथ जनपद सदस्य हिमेश्वरी नाग, सरपंच नीलांबर नाग, उप सरपंच विजय बिशाई, वीरेंद्र साहनी, संतोष सेठिया, विकास राव, संजय समेत अन्य उपस्थित थे। नारायणपुर विधानसभा के बोड़नपाल 2 में मंगलवार को स्थानीय विधायक चंदन कश्यप व सांसद दीपक बैज किसी कार्यक्रम प्रस्तावित था। उक्त कार्यक्रम में 21 भाजपा कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में शामिल करने की खबर को कथित रूप से कांग्रेस में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं ने खंडन किया है। बुधवार को बोड़नपाल 2 के भाजपा कार्यकर्ता मोमन कश्यप, सुकमन कश्यप, नड़गी कश्यप, कुलमन कोर्राम ने संयुक्त रूप से वीडियो बयान जारी कर कहा कि उनको कांग्रेस प्रवेश करने संबंधी जानकारी सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से लगी, जबकि गांव की मूलभूत समस्या व स्व सहायता समूह की महिलाओं की समस्याओं को लेकर स्थानीय विधायक व सांसद के समक्ष गए हुए थे। उन्होंने कांग्रेस प्रवेश करने की खबर को खंडन करते हुए कहा वह भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस द्वारा महिला स्व सहायता समूह की कर्ज माफ करने संबंधित वादों को पूछने व जानकारी लेने गए थे, लेकिन विधायक ने उन्हें समस्याओं को सिरे से नकार कर कांग्रेस प्रवेश की बात दुर्भाग्यपूर्ण है। कल अपने गांव में सांसद और विधायक आए थे। मैं कुछ काम से आमाबाल जा रहा था तो उसमें हम लोग को बुलाया गया। उसके बाद बुला के फिर अपना नाम उसमें डाल दिए, काफी नाम लिख के, और फूल माला और पट्टा पहनाए हम लोग को। फिर हम लोग सिराज के नहीं गए थे। आप कांग्रेस में प्रवेश नहीं किए हो? नहीं, कांग्रेस में प्रवेश नहीं किया है। वो जबरदस्ती उसमें नाम डाल के अपने कांग्रेस में ज्वाइनिंग कर लेंगे, उन लोग ऐसा बोल दिए। कल हमारे ग्राम पंचायत में विधायक जी और सांसद महोदय जी का कार्यक्रम था। उसमें हमारे गांव के लोग को भी बुलाया गया था, जिसमें हमारे भाजपा के कार्यकर्ता लोग भी गए हुए थे। विधायक सांसद होने के नाते अब सबका फर्ज बनता है, विधायक हमारे भी हैं और सांसद हमारे भी हैं। ऐसा नहीं है कि खाली कांग्रेस के ही विधायक और सांसद हैं। उस नाते हमारे कार्यकर्ता लोग भी गए थे। कार्यकर्ता को जबरन फूलमाला और कांग्रेस का पट्टा पहनाकर कांग्रेस में ज्वाइनिंग होने का वो विधायक जी ढोंग कर रहे हैं। उनका राजनीति करियर खतरे में है, इसलिए वो हमारे कार्यकर्ताओं को मन को विचलित कर रहे हैं। 20 अप्रैल 2023 को पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बोरगांव जिला कोंडागांव में जिला बस्तर के 204 बस्तर फाइटर 9 आरक्षकों का पासिंग आउट परेड संपन्न की गई। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा बस्तर संभाग में वनांचल एवं अंदरूनी क्षेत्र की विकास एवं सुरक्षा, स्थानीय युवक युवतियों को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से संभाग के सभी जिलों में बस्तर फाइटर्स नामक विशेष बल के गठन हेतु 2809 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त स्वीकृत नवीन पदों के तहत जिला बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा एवं कोंडागांव में बस्तर फाइटर आरक्षक के 300 पद कुल 2100 पदों की स्वीकृति प्रदान किया गया। बस्तर फाइटर आरक्षक भर्ती समस्त प्रक्रिया पूर्ण किया जाकर संबंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा 15 अगस्त 2022 को अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची जारी की गई थी। बस्तर फाइटर भर्ती प्रक्रिया में बस्तर संभाग अंतर्गत पहली बार तृतीय लिंग के 9 अभ्यर्थी आरक्षक पद में भर्ती होकर पुलिस विभाग में सेवा देंगे। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।